अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एम्बेडेड ब्रांड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको यूएई से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यूएई के अंदर आने वाली है बहुत ज़्यादा जॉब्स और उसकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। इनसाइडर और आउटसाइडर भी हैं, दोनों किस्म की जॉब है। अगर वो जॉब आप लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कहाँ पे आई हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जिस तरह से वर्क वीजे के हवाले से और विजिट वीजे के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। और जो है कुछ लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि वीज़े रिन्यूअल हो रहे हैं, तो आज मैं कंप्लीट बात करूंगी इस वीडियो के अंदर वर्क वीज़े के हवाले से, और कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि कुछ लोगों के साथ किस किस्म की सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ रही है इस टाइम के अंदर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। अगर कोई भी पॉइंट आपने स्किप कर दिया तो आपकी पूरी वीडियो देखने का कोई फायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए उस पॉइंट को सुनते हुए आपने जाना है जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखिए वर्क वीजे के हवाले से मैं डिफरेंट लोगों के जो कि मेरे पास एक्सपीरियंस आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वर्क वीजे कुछ कह रहे थे लग रहे हैं, कुछ कह रहे थे नहीं कर रहे। और जो अभी रिसेंटली कोटा सिस्टम आया था, कुछ लोगों ने कहा कि जी वो बंद कर दिया गया, जो पेंडिंग वीजे थे वो दोबारा से लग रहे हैं, ठीक है। अब किन लोगों के वीजे लग रहे हैं, किन लोगों के नहीं लग रहे, क्योंकि एक जो है ब्रदर मेरे पास उनका मैसेज आया, उन्होंने बोला कि जी वीजे नहीं लग रहे, वीजे सिर्फ दुबई से लग रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मैसेज आए कि पाकिस्तान से 5 से 6 लोगों को जो है यहाँ पे हायर किया गया था, कंपनी है मैं नाम नहीं लूंगी उसका, ठीक है। तकरीबन 2 साल उनके हो चुके हैं, लेकिन अब जब वीजा रिन्यूअल करवाने की टाइम आया है तो वो कह रहे हैं कि जी वीजा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो किसके साथ है, पाकिस्तानियों के साथ है, इंडियंस के साथ है, ओवरऑल सारा सिस्टम इसी तरह से ही है। अभी ये सारी चीजें जो है वो कंफ्यूजन में चल रही हैं, ठीक है। इंडियंस के वीजे, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है इंडियंस से आउटसाइडर भी हायर कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइडर भी हायर कर रहे हैं, और उनको जॉब्स भी मिल रही हैं और उनके वीजे भी आगे कंटिन्यूसली लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो मॉल्स हैं उनके अंदर इंडियंस होते हैं, ठीक है। और इंडियंस के जब एक कोटा इंडियंस का ही ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें वो पाकिस्तानी और उसको किस तरह से मौका देंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही है। पहले यही वाला काम जो है बांग्लादेशियों के साथ भी हुआ था, बट काफी टाइम गुजर चुका है, अभी तक उसके वो रूल्स नहीं हटाया गया है। लेकिन अभी ये है कि अभी पाकिस्तान के साथ भी है, ठीक है। अभी उन लोगों को जो बुलाया गया और उनका वीजा रिन्यूअल नहीं हुआ, कुछ ही टाइम रह गया है और उनको बोला गया कि जी वो पाकिस्तान वापस चले जाएं, ठीक है, क्योंकि कोटे सिस्टम के मुताबिक जो वीजा रिन्यूअल नहीं हो रहा है। अब ये बेसिकली सिचुएशन क्या है, ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी के पास छोटी कैटेगरी है जिसके अंदर वो 10 वीजे दे रहे हैं, ठीक है, 10 में से आपको जो है 20% हर नेशनलिटी का बंदा हायर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक कदर अच्छी भी बात है, लेकिन अगर देखा जाए कि जिनके रिन्यूअल जो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा थे, इंडियंस या कुछ भी थे, उनको तो जाहिर सी बात प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो ये चीजें चल रही थी। अगर वीजा रिन्यूअल होने में अगर किसी भी नेशनलिटी का वीजा वहां पे कोटा कुछ ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसका वीजा नहीं लगता और उसमें बैड लक आपकी भी हो सकती है और किसी की भी हो सकती है। हाँ, अगर कंपनी अपनी जो है वीजा कैटेगरी को बढ़ा देती है, ए बी सी जो भी उनकी है, ठीक है, उसके अंदर अगर उसको कोटा भर जाएगा फिर आपका वीजा लग सकता है। और अब आपको समझ आ गई होगी कि आपके बेसिकली कुछ लोगों के वीजे लग रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं लग रहे हैं, उसकी बेसिकली वजह क्या है, ठीक है। अब ये सिनेरियो कब तक रहेगा इसका कोई भी हतमी जो कहीं पे भी किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी तक जो हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं, जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं, जो हमें पता चलती हैं, बहुत सारे लोग जो आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो उनके थ्रू ही सारी चीज़ें हमें पता लग रही होती। ऑफिशियली अभी तक कहीं पे कोई न्यूज़ नहीं है कि जी वो कोटा सिस्टम खत्म किया गया है या नहीं किया गया,
और इसमें मैं हर वीडियोस के अंदर खोलती हूँ कि इसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है। इसको भी बहुत लाइटली दे रहे हैं कि आप हमारे बंदों को वीज़े क्यों नहीं दे रहे और ये मसले मसाइल क्यों आ रहे हैं, ठीक है। कुछ तो बेसिकली रायता जाहिर सी बात है हर जगह हम लोग फैलाते ही हैं एज अ पाकिस्तानी, बट जो है इसकी सलूशन भी कुछ की जा सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है तकरीबन 7 लाख के करीब जो है पाकिस्तानी यूए में आए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ तो ओवर स्टे हो गए हैं, कुछ ने ऐसा काम किया वो ब्लैक लिस्ट हो गए, ठीक है। जॉब्स अभी फिलहाल यहाँ पे है नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन टोटली बंद है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही, कोई न्यू जो बिजनेस आपकी कंट्री की वर्थ डिपेंड करती है, जब आपकी कंट्री के ऊपर कोई बिजनेस आता है, आपके पास पैसे आता है, ठीक है, उसके थ्रू होता है, फिर जाहिर सी बात है जॉब्स भी निकलती हैं। जॉब्स को लेके हुए बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे, स्पेशली पाकिस्तान से आ रहे थे, ठीक है। इसलिए अब ये चीज को फिलहाल अभी जो है वो क्लोज कर दिया गया है। आगे का कुछ नहीं पता कि कंटिन्यूसली बांग्लादेश की तरह ये मामला आगे तक ही जाएगा या इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। अब वीज़ों के अंदर प्रॉब्लम उन लोगों की आ रही है, यहाँ से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, आगे देखनी है। आगे आपने अगर मिस कर दी तो क्या होगा, आपकी पिछली जो वीडियो देखे उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, जो मैं बात अब आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर आना है यूएई के अंदर, तो अगर आपको वैसे आप काम करना चाहते हैं तो कौन सा वीजा है जो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करती कि आप 6,000 7,000 लगाएं, ठीक, इन्वेस्टर वीजा लें, क्योंकि वर्क वीजे की जो अपनी एक वो होते हैं बेनिफिट्स होते हैं, उसको लेते हुए आपका जीरो भी कॉस्ट नहीं आती आपके वीजे के एक्सपेंस के ऊपर। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर विजिट वीजा भी नहीं आ रहा, आगे वर्क वीजे में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब किस तरफ जाएंगी, इसके बारे में जो है मैं डेट वाइज ब्लॉग अपडेट करती रहती हूँ। जैसी कोई कंफर्म ऑफिशियली जो अपडेट आएगी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो है अभी जो आज तक की न्यूज़ है, आज तक यही इश्यूज हैं सबके साथ है, वीज़े रिन्यूअल नहीं हो रहे कहीं पे भी। अगर पाकिस्तान या कोटा थोड़ा सा ज़्यादा है तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जा रहा है कि जी आप अपने कंट्री वापस चले जाएं क्योंकि आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन, अब बहुत सारे लोग जो है वो कहेंगे कि अगर उनकी एप्लीकेशन कंपनी की तरफ से अपलोड हो चुकी है, ठीक है, उनका वीज़ा पेंडिंग में जा रहा है कोटे की बेस पे, तो क्या वो लगेगा, फर्दर वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके रिलेशन कंपनी के साथ बहुत अच्छे हैं, कंपनी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन वो इस टाइम पे बेबस हैं कि जो है गवर्नमेंट की वजह से, इमिग्रेशन की रूल की वजह से वीज़ा नहीं लग पा रहा, तो फिर जाहिर सी बात है आपका वीज़ा लगेगा। जैसे ही ये सारा सिस्टम खत्म होगा, जो आपके वीज़े पेंडिंग जा रहे होंगे वो अप्रूव होंगे, उसके बाद वीज़ा लग जाएगा। कुछ कंपनीज है, ये आपको अपनी कंपनी से कंफर्म करना पड़ेगा कि जी अगर हम अपने कंट्री वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी कंट्री वापस जाते हैं, तो क्या हम पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें आपको अपनी कंपनी से कंफर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। वही आपको बताएंगे कि इसका आगे सोल्यूशन क्या है। हाँ, अगर कंपनी इस कोटे को थोड़ा सा बढ़ा देती है तो वीज़े लग सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए ज़रा सी बात है कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी फ़िलहाल जिस तरह से हो रहा है मैनेज कर रही है, तो जो बंदे कोटे में आते हैं उसको फारिग किए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल इस कोटे में जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तानियों का ही आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या है, पाकिस्तानी इंडियंस दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग पे मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।